हाँ, दिस इज चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल्स। देखो बेटा, बेसिक चीज़ें ट्राइंगल्स की वो तुम सब ना 6th 7th क्लास से पढ़ते हुए आते हो। द सम ऑफ ऑल एंगल्स, अ ट्राइंगल इज हैविंग 3 साइड्स, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब देखो 9th क्लास की मैं बात करता हूँ। 9th क्लास में ना तुमने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल के ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। 7th चैप्टर था तुम्हारा वहाँ पे, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब सेम चीज़ ना हम बस ये लगा लो कि कॉन्ग्रेंस से ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम कॉन्ग्रेंस की बात करते हैं, जब कॉन्ग्रेंस का मीन्स होता है इफ़ टू फिगर्स, एनी टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंस, तो उसका क्या मीनिंग है? दैट इन शेप, इन साइज, द टू फिगर्स आर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे मान लो मैंने ना यहाँ पे एक सर्कल बनाया ये वाला, ठीक है, और मैं इसके अंदर येलो कलर कर देता हूँ। एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, दिस वन, ठीक है। और अब देखो इसके अंदर हम लोग करते हैं ये, ठीक है। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज फर्स्ट वाले सर्कल को, ठीक है, और सेकंड वाले सर्कल को बिल्कुल कवर करना चाहता हूँ। जैसे हम दोनों अपने हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, वन हैंड मीन्स कंप्लीटली कवर करता है सेकंड हैंड को, सो वी से दैट द टू हैंड्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सेम अगर मैं इस वाले सर्कल को, जो मेरा फर्स्ट सर्कल है ये वाला, ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट सर्कल को सेकंड वाले के ऊपर रखता हूँ और वो उसको कंप्लीटली, मीन्स दे आर कंप्लीटली कवरिंग ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को करना है। ऐसा नहीं, देखो कि अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ सपोज ये वाला, ठीक है, अब ये सर्कल जो है इस वाले सर्कल से हम फर्स्ट वाले सर्कल को कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखो मान लो फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सेकंड वाले का भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इस वाले का रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट सर्कल आई कैन कवर विद द सेकंड वन एंड सेकंड आई कैन कवर विद द फर्स्ट वन, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, मैं इनमें से फर्स्ट को सेकंड के ऊपर रखूं या सेकंड को फर्स्ट के ऊपर, दे कैन कवर, दे आर एग्जैक्टली सेम, फर्स्ट एंड सेकंड आर एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज, शेप और साइज दोनों में सेम है फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब हम बात करते हैं ये थर्ड सर्कल की, तो थर्ड सर्कल से मैं फर्स्ट वाले को कवर कर सकता हूँ, मैं इससे इसको कवर कर सकता हूँ, बट आई कांट कवर द फर्स्ट थर्ड वन बाय द फर्स्ट वन। इस वाले को थर्ड वाले, क्या थर्ड वाला कवर हो जाएगा फर्स्ट वाले से? नो। दैट मीन्स व्हाट? द टू सर्कल्स आर फर्स्ट एंड थर्ड, द टू सर्कल्स आर व्हाट? सेम इन शेप, शेप सेम है इनकी, बट नॉट इन साइज, साइज में सेम नहीं है वो दोनों। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट और सेकंड तो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग सिंपल है, इफ द टू फिगर्स, एनी टू फिगर्स आर सेम इन देयर शेप एज वेल एज साइज, देन यू विल बी सेइंग दे आर कॉन्ग्रेंस। बट if the two figures are same in shape, however their size can differ, size can be different, then we say the two figures are similar, तब हम similar बोलते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ triangles बना रहा हूँ, this one, this one, this one। Suppose मैंने तीनों equilateral triangles बनाए, all three are equilateral triangle, this is first one, this is second one, this is 3 centimeter side, this is 3 centimeter, this is 6 centimeter side triangle. Now if I am asking which of the two triangles are congruent, इनमें से कौन से दो triangles congruent हैं, you will say sir first and third, बस है ना, first and second are congruent, correct, first and second are congruent. Why? They are exactly same in shape and size. But if I'll say which two triangles, which pair of triangles are similar, so you can say sir first and second are similar, first and third are similar, second and third are also similar. So you can write like this कि first second से भी similar है, first third से भी, क्योंकि same shape है उनकी, all three are equilateral triangle। तो similarity में तुम लोगों को सिर्फ shape of the figure देखना है,
जैसे हम लोगों ने देखो कॉन्ग्रेंस के लिए हमने रूल पढ़ा था, कॉन्ग्रेंस में हमने जब कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात की थी, वी स्टडीड अबाउट सम रूल, SSS, साइड एंगल साइड, देन एंगल साइड एंगल, ओके, एंड देन RHS, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबाउट दीज रूल्स। देखो ये वाला जो है ना बेटा ASA, यही वाला रूल वहाँ पे एंगल एंगल साइड भी बन जाता था, सेम था ये वाला। एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड ये अलग रूल नहीं है, दीज आर सिमिलर, ये मैंने बताया था। देखो अगर मैं कहता हूँ इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी 60 है, ठीक है, इसमें भी ये 60, ये 60, ये 60, सेम इन इक्विलेटरल थर्ड वन ऑल्सो 60, 60, दिस वन ऑल्सो 60। तो देखो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एंगल एंगल एंगल, देखो तीन एंगल्स इस वाले ट्राइंगल के और थर्ड वाले के तीन एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स दे आर कोरेस्पॉन्डिंगली इक्वल, सो कैन वी से कि क्या ये कॉन्ग्रेंट होना चाहिए? नो। इसीलिए हमारे पास वो एंगल 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 करके कोई कॉन्ग्रेंस वाली प्रॉपर्टी नहीं थी। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट देयर। बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन ओनली एंगल्स वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम लोग कॉन्ग्रेंसी को डिटरमाइन नहीं करते हैं। फॉर कॉन्ग्रेंस फिगर्स वी नीड एटलीस्ट वन साइड, एक साइड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट इफ़ वी नीड सिमिलर, सिमिलर हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर को देख लो, मैंने यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ फिगर कौन से बेसिस पे डिफाइन किया है? ओनली बेस्ड अपॉन द एंगल्स, ठीक है। साइड कुछ भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, द फिगर इज सिमिलर, सेम है वो एक दूसरे से, देखने में सेम है, साइज डजेंट मैटर, साइज मैटर नहीं करता है। सो इन केस ऑफ सिमिलर फिगर साइज डजेंट मैटर, ये ध्यान रखना। द शेप ऑफ द फिगर मैटर्स, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर कोई भी छोटे बड़े स्केयर्स बनाता हूँ ना, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऑल द थ्री फिगर्स आर व्हाट? सिमिलर। ये तीनों फिगर्स क्या हैं? सिमिलर हैं, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं? स्केयर्स हैं, ऑल थ्री आर स्केयर्स, सो थ्री फिगर्स आर सिमिलर। तो अब एक जो स्टेटमेंट आती है, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, जितनी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं वो सारी सिमिलर भी होती हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू, ये ट्रू है बेटा, क्योंकि जितनी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगी, वो एक जैसी हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट मीन्स वो क्या है? शेप में भी सेम है और साइज में भी सेम है, और हमें तो शेप सेम चाहिए, तो वो सिमिलर हैं। बट इफ आई एम राइटिंग ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो जितनी सिमिलर फिगर्स होती हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे तीन फिगर्स बनाई हुई हैं, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जितनी कॉन्ग्रेंट हैं वो सिमिलर होंगी। तो मैं इसका यूज करूँगा, कहाँ पे यूज करूँगा? देखो अगर बाई चांस मुझे दिया ट्राइंगल ABC, ठीक है, मैं एक बार देखो यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर बाई चांस एक ट्राइंगल देते हैं ये वाला और ये वाला, और उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सपोज DEF, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF। सो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट यूज करके ही मैं लिख सकता हूँ दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये वाला सिमिलर का सिंबल होता है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, हम यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलर जब भी हम यूज करेंगे तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और कॉन्ग्रेंस के लिए तुम्हें पता है ये वाला सिंबल यूज होता है कॉन्ग्रेंस के लिए, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंस के लिए, ये वाला सिमिलर के लिए, इक्वल तो तुम्हें पता ही है ये वाला होता है। तो अगर तुम्हें दो ट्राइंगल्स कभी कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं ना, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो दे आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। अच्छा, अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखते हैं। पहले 6.1, ऑल सर्कल्स आर, देखो जितने भी सर्कल्स होते हैं चाहे वो कितने भी रेडियस के हों, क्या होंगे वो? दे आर सिमिलर। सो फर्स्ट वाले का आंसर सिमिलर। देन ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन दे आर ऑल्सो सिमिलर। देन
ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। देन टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एंगल्स में क्या आएगा? इक्वल, और साइड प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल वाला अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये प्रोपोर्शनल वाली क्या स्टेटमेंट है। देखो प्रोपोर्शनल वाली स्टेटमेंट ये है, इफ यू आर गिवन विद अ ट्राइंगल दिस वन एंड सपोज दिस इज द अनदर ट्राइंगल, नाउ the first side of the triangle is given 2 centimeter, 3 centimeter, and this one is given 4 centimeter. Similarly for this triangle we are given with 8 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeter. Now A, B, C, check P, Q, R. देखो अब हम एंगल्स को नहीं देख रहे, we will look for the sides. AB upon, देखो ए बी सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटे वाली साइड। इस वाले ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड कौन सी है? सेकंड वाले में क्यू आर। क्यू आर, सो ए बी अपॉन क्यू आर फाइंड आउट करो कितना आएगा? 2/4, इट इज 1/2। देन चेक बी सी अपॉन, बी सी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, बी सी अपॉन वट वी विल बी टेकिंग? पी क्यू इज इक्वल टू वट? 4/8। अगेन वी आर गेटिंग वट? 1/2। Then which one is remaining? AC upon PR. How much we are getting? 3/6. Again we are getting 1/2. तो बेटा ये भी याद रखना है, if we are having a polygon, polygon means any closed figure made up of line segment, कोई भी हो सकती है, triangle, square, अगर उसकी सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आता है ना, जैसे देखो हमने AB अपॉन QR किया, BC अपॉन PQ, तो सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो देखो ए बी इज प्रोपोर्शनल, ए बी अपॉन दिस वन, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी क्यू, ठीक है, एंड ए सी अपॉन पी आर, ऑल द थ्री आर इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल। वो प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने जब रेशियो पढ़ा हुआ है ना, रेशियो चैप्टर जब हमने 6th-7th क्लास में किया था, 7th में, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मीनिंग था वहाँ पे कि अगर हमारी रेशियो ऑफ टू थिंग, फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो थर्ड और फोर्थ के रेशियो के इक्वल होता है, थर्ड एंड फोर्थ के रेशियो के इक्वल, ठीक है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड का मैंने कुछ रेशियो निकाला, वो 2:3 आया, और सेकंड और फोर्थ का भी रेशियो 2:3 आया, देन द ऑल द थिंग्स आर व्हाट? प्रोपोर्शनल। ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। सेम थिंग हम लोगों को यहाँ पे देखो, ए बी क्यू आर का रेशियो 1:2, बी सी पी क्यू का रेशियो 1:2, ए सी पी आर का रेशियो 1:2। सो फॉर ऑल द साइड्स if the ratio is equal, or you can say for all the side if they are proportional, अगर वो proportional होती हैं, then you will be writing what? The two figures are similar। तो दो figures similar होती हैं। देखो अभी जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, मैंने बताया कि एंगल्स अगर सारे, इफ़ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो फर्स्ट वाले फिलअप में आएगा इक्वल और सेकंड वाले में आएगा तुम्हारा प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइड्स में प्रोपोर्शनैलिटी की बात होती है और एंगल्स में इक्वलिटी की बात होती है। देन गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये तुम कितने भी दे सकते हो, ठीक है। सिमिलर फिगर्स जितनी भी हमारे स्क्वायर्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल, ये सारे क्या होते हैं? सिमिलर फिगर्स होते हैं। नॉन सिमिलर में स्केलन ट्राइंगल्स हो गए, देन ट्रेपीजियम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी, क्वाड्रिलेटरल्स यू कैन से, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं? दिस वन पी क्यू आर एस and A, B, C, D, are they similar or not? Okay. ये वाली स्टेटमेंट देखो ध्यान से, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इसको ध्यान रखना, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो है तो है सिमिलर, ठीक है। अभी जो मैंने बताया भी था कि या तो एंगल्स को चेक कर लो या फिर साइड्स को चेक कर लो। देन द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, ये वाला तो तुम्हें बता चुका हूँ मैं।
अच्छा अब आते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल मार्क कर लेना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इट इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, इसी का नाम होता है। पेपर में ना आधे बच्चे ये सोचते हैं फिर थेल्स थ्योरम कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर तुम्हारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है, या तो वो पेपर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वर्ड यूज करेंगे या फिर यूज करेंगे थेल्स थ्योरम, ठीक है। मैंने बच्चों को देखा है, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा ना बीपीटी के नाम से हम इस थ्योरम को जानते हैं, ठीक है, बीपीटी। तो मैंने उससे पूछा बीपीटी थ्योरम, उसको आता था, लेकिन जब एग्ज़ाम में वही चीज़ ना थेल्स थ्योरम के नाम से आई तो उसे पता ही नहीं चला कि सर थेल्स थ्योरम तो आपने नहीं कराया। तो बेटा सेम चीज़ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या थेल्स थ्योरम ना सेम होता है, और हम शॉर्ट फॉर्म में इसका यूज करेंगे जहाँ पे भी बीपीटी नाम देंगे हम इसको, ठीक है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन भी इस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम को स्टेट करना है, स्टेट का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन लिखना कि बीपीटी में क्या दिया हुआ है। अब देखो इसकी डेफिनेशन तुम्हारे यहाँ पे दी हुई है, तुम लोग यहाँ से पूरी, ये थ्योरम है तुम्हारी 6.1, ठीक है। सो इस वाली थ्योरम को तुम लोग लिखोगे। चलो स्टेटमेंट देख रहे थे हम इसकी, तो स्टेटमेंट में क्या है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये वाली जो थ्योरम है, हम यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं इसको, अगर चलो जो भी है ये यहीं से तुम स्टेटमेंट पढ़ लो, ये कॉपी भी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो मैं मीनिंग समझा देता हूँ तुम्हें ना, इस थ्योरम का क्या मीनिंग है। यू आर गिवन विद अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है तुम्हारे पास, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है किसी भी टाइप का, इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक ट्राइंगल, वो स्केलन हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, या कोई भी ट्राइंगल। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल जो मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि कोई साइड इक्वल नहीं है, कुछ नहीं है। सो इसने क्या बोला, यू आर गिवन विद अ ट्राइंगल, टेक द ट्राइंगल ए बी सी, देन इन द ट्राइंगल टेक द पैरेलल साइड टू एनी थर्ड साइड, ठीक है। मीन्स किसी भी एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ कर दो, टेकिंग द पॉइंट्स ऑन अदर टू साइड। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सो पैरेलल लाइन टू बी सी, दिस इज द लाइन। यू कैन ड्रॉ, यहाँ पे भी कर सकते हो तुम, ये वाली ना इसके पैरेलल, ये किसके पैरेलल हुआ, ए बी के पैरेलल, ठीक है, और ये बी सी के पैरेलल, तो तुम किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर लो, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। सो दिस इज डी ई। सो व्हाट इट इज सेइंग दैट if you are given in a triangle ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है ए बी सी, एंड इन दिस ट्राइंगल डी ई इज गिवन पैरेलल टू बी सी, अगर तुम्हारा डी ई बी सी के पैरेलल है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स जो दूसरी साइड्स हैं ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वल आएगा। देख लो, अगर किसी ट्राइंगल में, इफ़ आई एम हैविंग अ ट्राइंगल और मैंने यहाँ पे अंदर ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू एनी थर्ड साइड, किसी भी एक थर्ड साइड के पैरेलल होगा, देन द टू साइड्स, अदर टू साइड, जो पैरेलल वाली साइड है उसको छोड़ के द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दिस इज द थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में यूज होने वाली है बाद में, ठीक है। तो ये कह रहा है, अच्छा चलो प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात, कि अगर बाई चांस हम लोगों के पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू आर गिवन विद अ क्वेश्चन, ट्राइंगल इज ए बी सी
you are given with this line P Q, this line is given parallel to AB, AB के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, PQ and AB are parallel, and now you are given, तुम्हारे पास ये वाली साइड PC, this PC is given 3 centimeter, PC is given 3 centimeter, this AC is given suppose 12 centimeter, this QC is given 6 centimeter, then how much this one will be, this BC कितना आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन में अब तुम कैसे सॉल्व करोगे? यू विल बी सॉल्विंग बाय यूजिंग दिस वन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो तुम क्या यूज करोगे? सबसे पहले जब पी क्यू और ए बी पैरेलल है तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? यू विल राइट सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू सी पी अपॉन पी बी। अब चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी क्यू यू आर हैविंग। सी क्यू की वैल्यू कितनी है? 6। देन सी ए, देखो सी ए हमारा 12 है तो ए क्यू कितना बचेगा? ये वाला, ये भी 6 ही बचेगा, सो वी विल राइट 6। देन पी सी कितना है हमारा? 3, एंड देन बी पी वी विल फाइंड, देन 6 to 6 कैंसिल, दिस इज 1, सो बी पी विल बी इक्वल टू व्हाट? 3। बी पी कितना आया? 3, दैट मीन्स बी सी कितना आएगा टोटल? इट इज 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ, इस तरह से तुम लोग अपना यूज करोगे बीपीटी थ्योरम को। अब ये तो हो गया कि यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, लेकिन अभी तो हमें प्रूव भी करना है, तो हम पहले प्रूव कर देते हैं कि प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखो मैंने 9th में भी तुम लोगों को ये चीज़ बोली थी, जब भी तुम ज्योमेट्री के चैप्टर सोल्व करते हो, तुम्हारा गिवन स्टेटमेंट, टू प्रूव स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, सब कुछ क्वेश्चन में होना चाहिए। एवरीथिंग यू हैव टू राइट, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। अब कंस्ट्रक्शन में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ई पॉइंट ऑन ए बी। ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेटा मैंने, कहाँ से? ई पॉइंट से। सपोज आई एम नेमिंग इट एज ई एम। देन फ्रॉम दिस डी पॉइंट ऑल्सो आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ओवर ए सी एंड आई एम नेमिंग इट एज डी एन। ओके, नाउ जॉइन योर, एक और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं साथ में, देख लो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया साथ में। जॉइन बी ई एंड सी डी को ज्वाइन कर दूँ। देख लो ये सारा जो मैंने ये ब्लू पेन से, ये रेड ग्रीन पेन से किया है, ये सारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, और डॉटेड लाइन में दिख रहा है तो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या किया? ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ओवर ए बी। ई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, देन डी एन परपेंडिकुलर ओवर ए सी एंड जॉइन बी ई। देखो एक तो बी से ई को ज्वाइन किया और दूसरा किसको किया? सी से डी को, सी डी को, एंड सी डी, इनको ज्वाइन कर दिया। अब करेंगे प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ पार्ट के लिए चेक करो। सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए ई डी। ट्राइंगल का ध्यान देना, ट्राइंगल ए ई डी एक बार शेड करके दिखाऊंगा मैं, फिर बाद में उसको रिमूव करूंगा। ये वाला ट्राइंगल है तुम्हारा ए ई डी जो शेड किया है मैंने, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए ई डी, और इसके नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है? इसके नीचे वाला ट्राइंगल है देखो डी ई बी, ये वाला देख लो डी ई बी। तो ट्राइंगल ए ई डी लिया और दूसरा ले रहे हैं ट्राइंगल डी ई बी। अच्छा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो इफ दिस इज योर ट्राइंगल ए ई डी एंड इफ आई एम सेइंग द बेस इज ए डी, मैंने बेस ए डी लिया है, सो व्हाट विल बी इट्स हाइट? ई एम। ई एम हाइट होगा, ध्यान से देख लो उसको।
अगर मैं ट्राइंगल ए ई डी की बात कर रहा हूँ, मैंने ए डी बेस लिया है, बेस क्या लिया है, ए डी, ये वाला, ठीक है। तो इस बेस के कोरेस्पोंडेंस, ए डी के कोरेस्पोंडेंस हाइट क्या है, ई एम है, ये परपेंडिकुलर है इसके, तुम्हें पता है ट्राइंगल में ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन ट्राइंगल डी ई बी, चेक फॉर योर ट्राइंगल डी ई बी, दिस इज योर ट्राइंगल डी ई बी, देख लो ये वाला। अब मैं इसका बेस ले रहा हूँ डी बी, आई एम टेकिंग द बेस डी बी, हाफ इंटू डी बी। अब देखो ये ना पर्पजली ले रहा हूँ, इट्स माई पर्पज टू टेक दिस ए डी एंड डी बी, क्योंकि यहाँ पे देखो टू प्रूव सेगमेंट में देखो मेरे को ए डी चाहिए, डी बी चाहिए, तो इसी वजह से मैंने एक बार बेस ए डी लिया है और दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस डी बी लिया है। देन व्हाट इज द हाइट कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस डी बी, हाइट क्या है, अगेन इट इज ई एम बेटा, ये ई एम हाइट है, क्योंकि एक्सटर्नल, तुम लोगों ने सुना है ना एक्सटर्नल हाइट के बारे में, अगर मेरे पास ऐसा एक ट्राइंगल है तो ये एक्सटर्नल हाइट बनती है, दिस इज द एक्सटर्नल हाइट, समझ गए। तो वही एक्सटर्नल हाइट ई एम बन रही है। जब मेरे पास ये ट्राइंगल डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल जो है ना, इसकी एक्सटर्नल हाइट बन रही है ई एम, डी ई इज नॉट अ हाइट, डी इज नॉट परपेंडिकुलर, डी ई परपेंडिकुलर नहीं है, तो डी ई को हाइट मत ले लेना, ये वाला हाइट मत लेना, ये गलत हो जाएगा। यू विल बी टेकिंग ई एम, दोनों केसेज में ई एम हाइट आएगा। जो ऊपर वाला ट्राइंगल था उसमें इंटरनल हाइट था ई एम, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें एक्सटर्नल है। सो नाउ यू कैन कैंसल। अब यहाँ पे देखो, दिस ई एम इज कैंसल्ड विद दिस ई एम, दिस हाफ इज कैंसल्ड विद दिस हाफ, एंड वी आर लेफ्ट विद ट्राइंगल ए ई डी अपॉन ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बच गया हमारा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट चीज़, ये फर्स्ट इक्वेशन ख़त्म। अब आते हैं सेकंड पे। अब फिर से मैं ट्राइंगल ए ई डी को लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे को ए ई चाहिए टू प्रूव में, देखो यहाँ पे टू प्रूव में मेरे को ए ई चाहिए, दिस ए ई, दिस इज ए ई, और ए ई कैसे मिलेगा, ए ई मिलेगा जब मैं ट्राइंगल ए ई डी को फिर से लूँगा। आई एम टेकिंग ट्राइंगल ए ई डी अगेन अपॉन ट्राइंगल, इस बार देखो इधर से ई सी चाहिए, तो ई सी के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे बेटा इस बार यहाँ पे, ए ई, अभी देखो हाफ इंटू ए ई, और इसके ए ई के कोरेस्पॉन्डिंग में हाइट कौन से वाला है, ए ई के कोरेस्पॉन्डिंग हाइट डी एन, डी एन, देख लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ए ई के ऊपर इतना बड़ा बड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर तुम लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही तो उसकी हाइट होती है। तो अपॉन हाफ इंटू, अब डी ई सी में इस वाले ट्राइंगल का बेस कौन सा ले रहा हूँ मैं, ई सी, ये वाला ई सी बेस ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या लेंगे, फिर से डी एन लेंगे, एक्स, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल हाइट्स का ध्यान रखो तुम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद तो देखो अब कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, डी एन टू डी एन कैंसिल आउट, हाफ टू हाफ कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद ट्राइंगल ए ई डी अपॉन ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ओके। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। देख लो हमारा ना जो टू प्रूव वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है, उसको ना मिला के देखो, ए ई अपॉन ई सी हम लोगों को चाहिए, वी आर हैविंग, ए डी अपॉन डी बी हम लोगों को चाहिए इधर, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी ये भी हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। लेकिन अभी देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ट्राइंगल ए ई डी, ट्राइंगल ए ई डी ये तो ठीक है, यहाँ पे है ट्राइंगल डी ई बी और यहाँ पे है ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों बेटा इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। तो ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई सी, ये हो गई थर्ड इक्वेशन।
यहाँ पे देखो, दीज आर ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, दोनों ट्राइंगल्स को चेक कर लो। दिस इज ट्राइंगल डी ई बी, बेस कौन सा है, डी ई। देन डी ई सी, बेस क्या है, डी ई। दैट मीन्स द ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस, सेम बेस क्या है, डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, डीई और बीसी पैरेलल लाइन है, तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं। तो अब हमारा काम हो गया सिंपल। अब काम क्या हो गया, देखो अब मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, ये लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, चल जा, पता नहीं क्या हो जाता है इसको चलते चलते, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा। देखो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, अगर मैं अपनी सेकंड वाली इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ दिस डीईसी, डीईसी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, डीईबी, तो ये क्या बनेगा, एईडी अपॉन डीईबी। और यहाँ पे फर्स्ट में भी क्या है हमारे पास, एईडी अपॉन डीईबी, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी रिमूव, बचेगा क्या, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, हो गया प्रूव। अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखो, जो पूरे क्वेश्चन में मैं मिस करता आया शुरू से, तुम्हें एरिया वर्ड भी यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया के लिए ना ए आर लिख देना। कई बार क्या होगा ना, कई कई बुक्स में तुम लोगों को सिर्फ ट्राइंगल लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो तुम लेकिन ए आर जरूर यूज करना, ताकि तुम्हें पता लगे कि ये सब एरिया की बात हो रही है। तभी तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हर जगह पे एरिया यूज करते चले जाना ऐसे, एरिया, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। दोनों का एरिया इक्वल है बिकॉज दे आर बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस। And then from equation first, second, third, you will write directly AD upon DB, AE upon EC. अच्छा अभी देखो मैं ना इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर है ना, इसको तुम लोग बिल्कुल नोट कर लो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा फिर से। तो एक्सटेंड कैसे करेंगे देखो, फिर पहले तो फिर से वही ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक है, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया पैरेलल लाइन। अब ट्राइंगल का नाम रख दो ए बी सी और साइड था डी ई। अभी जब हमने बीपीटी थ्योरम प्रूव किया, देखो अभी जस्ट किया था, तो हमें मिला था प्रूव करने के बाद ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये मिला था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब मैं इसका ना थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंडेड वर्जन करा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट तुम क्या करो, दोनों साइड में ना 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स ऐड 1 करो। सो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगा लो। सो डी बी मल्टीप्लाई बाय 1, एलसीएम विल बी व्हाट, डी बी। ठीक है, देन ए डी, क्योंकि ये तो ए डी इंटू 1 क्या आएगा, देख लो, ए डी इंटू 1 इट इज ए डी एंड दिस डी बी इंटू 1 इट इज डी बी इक्वल टू ए ई प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सी, और एलसीएम नीचे EC और 1 का एलसीएम क्या आएगा, EC। देन AD प्लस DB, चेक करो AD प्लस DB क्या बनेगा टोटल, AD और DB को ऐड करके AB। ठीक है, और DB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, DB रहेगा। ठीक है, इक्वल टू AE प्लस EC, चेक कर लो AE प्लस EC क्या बनेगा, AC अपॉन EC। तो बेटा ये भी तुम्हारा एक
बीपीटी का एक्सटेंडेड पार्ट ही है कि अगर तुम्हारे ना एक पैरेलल लाइंस दी हुई है, बस इस चीज़ को ना अब इस तरह से याद रखना, इफ़ DE इज गिवन पैरेलल टू BC, अगर DE BC के पैरेलल है तो फर्स्ट केस तुम लिख सकते हो केस 1 AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तुम ये केस लिख सकते हो, देख लो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। देन सेकेंड केस यू कैन राइट इज AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। देख लो मैंने यहाँ से सिर्फ AD लिया है, ये वाला AD, ठीक है, और इसके नीचे पूरा क्या लिया, AB यहाँ पे, तो इस साइड में क्या लूँगा मैं, AE अपॉन AC। एंड थर्ड केस यू कैन राइट इज AB अपॉन DB इक्वल टू वट, AC अपॉन EC, जो हमने प्रूव भी किया है, ठीक है। देखो हमने फर्स्ट वाला तो बीपीटी थ्योरम में प्रूव कर दिया था, थर्ड वाला मैंने अभी प्रूव किया है, सेकंड वाला तुम एक बार कोशिश करना, सिंपल है, बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे मैंने AD अपॉन DB में +1 किया है ना, तुम इसका रेसिप्रोकल कर लेना। अगर तुम्हें ये सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना है ना, ये AD अपॉन DB AE अपॉन EC, इस वाले का रेसिप्रोकल कर लो। देखो AD अपॉन DB क्या बनेगा, DB अपॉन AD एंड इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। मैंने इसका देख लो फर्स्ट वाले पार्ट का रेसिप्रोकल कर लिया। अब तुम अगर इसमें +1 करोगे ना, इफ़ यू विल डू +1 ऑन बोथ साइड्स, देन यू विल गेट द आंसर इक्वल टू योर सेकेंड केस, तब सेकेंड केस आएगा। डायरेक्टली जब मैंने +1 किया था तो मेरा थर्ड केस आ गया था, ठीक है, तो ये तुम खुद से कर लेना।